हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया मता है और दुनिया का बेहतरीन मता सालिहा औरत है। और सालिहा औरत की तारीफ ये की गई कि मर्द जब उसको देखे तो खुश हो जाए और जब वो हुक्म दे तो वो अताअत करे और जब वो घर से चला जाए तो उसकी इज्जत और उसके माल की हिफाजत करे। तो जिसमें ये खूबियां हो वो साले खातून है, अच्छी खातून है और अच्छी बीवी है। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दवाजी जिंदगी के हुस्न पर कितनी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई। फरमाया कि औरत के, बीवी के मिजाज से आपको मुवाफकत नहीं है, उसकी कुछ आदतें तुम्हें नापसंद हैं, तो उसकी कुछ ऐसी आदतें भी होंगी जो तुम्हें पसंद होंगी। तो उधर बीवी को यह इरशाद किया कि अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज होता तो मैं खातून को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा किया करे। अगर खातून इसको मद्देनजर रखे तो शौहर को शिकायत पैदा नहीं हो सकती, और अगर शौहर इस हदीस को मद्देनजर रखे कि इसकी कुछ आदतें मुझे नापसंद हैं तो कुछ आदतें ऐसी भी हैं जो मुझे पसंद हैं। ये माँ बाप का घर छोड़ के आई है, मेरे लिए वतन छोड़ा है, अपना आबाई घर छोड़ा है, बहन भाइयों को छोड़ के मेरे लिए वक्फ हो गई है। तो ये चीजें यकीनन मर्द के लिए उस औरत की मोहब्बत को पैदा करने के लिए काफी है। तलाक अगरचे मर्द का शरई हक है और अगर निभा ना होता हो तो तलाक देना नागुज़ीर हो जाए तो तलाक देना ही पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई शख्स अपनी बीवी को बर्दाश्त करता रहे तो कयामत के दिन रब की रहमतों का हकदार होगा। जायज कामों में जो सबसे नापसंदीदा अमर है वो तलाक है, और जब कोई शख्स तलाक देता है अल्लाह का अर्श भी हिलने लग जाता है। इमराए मरदूदा उस खातून को कहते हैं जिसके शौहर ने उसको तलाक दे दी और वो इस काबिल नहीं है कि उसका दोबारा निकाह हो सके। पहले ही बड़ी मुश्किल निकाह हुआ था, बदसूरत थी, जहेज नहीं ला सकी थी, तो पहले बड़ी मुश्किल निकाह हुआ था, अब तलाक हो गई तो अब तो और ज्यादा ही मकान मुश्किल हो गया। तो वो अपने बाप की दहलीज पे बैठ गई, आगे निकाह का इरादा भी नहीं है चूंकि इमकान बाकी नहीं है। तो उस औरत को शरीयत में कहते इमराए मरदूदा, लुटाई गई खातून। हदीस में आता है कि कल इस खातून के बाप को उसके गुनाहों की वजह से जहन्नम का हुक्म होगा, तो ये जहन्नम और अपने बाप के दरमियान आड़ बन के खड़ी हो जाएगी और रब से बहस करेगी कि मेरे मालिक तू ना मुझे अकल दी ना तूने मुझे शक्ल दी। ससुराल ने कबूल न किया और खामन ने दुत्कार दिया। ये एक बूढ़ा बाप ही था जो मजदूरियां कर करके मेरा पेट पालता रहा, इसके बड़े गुनाह होंगे लेकिन मालिक मैं तो इसको जहन्नम में नहीं जाने दूंगी। अल्लाह से लड़ाई करेगी, बहस करेगी, अल्लाह अकबर, उलझाव पैदा कर देगी। हदीस में आता है अल्लाह उस खातून की सिफारिश मान के उसके बूढ़े बाप को जन्नत अता फरमा देगा।